डिवाइन सोल्स। आई होप सब अच्छे हैं और अपनी जर्नी में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक इशू बताने जा रही हूँ जो सरफेस हुआ है। हो सकता है कि ये आपके अंदर भी हो, जो आपके पर्सन आपको शो कर पा रहे हैं लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं इसी बात मुद्दे पे आती हूँ। तो हो सकता है आपके पर्सन आपको कंट्रोलिंग बिहेवियर शो कर रहे हैं। वो आपका कंट्रोलिंग बिहेवियर भी हो सकता है। ठीक है, कि आप किसी चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, या आप किसी के कंट्रोल में हैं, या आपने अपनी लाइफ की बागडोर किसी और को दी हुई है, आप किसी के कंट्रोल में हैं। तो ये एक इशू है जो आपको आपके पर्सन दिखा रहे हैं लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो। अगर आप मैंने आपको बोला भी था, कुछ दिन पहले भी बोला था कि स्टैंड लीजिए अपने लिए, थोड़ा अपने पक्ष को रखना सीखिए। तो जब तक आप स्टैंड नहीं लेंगे, जब तक आप किसी के अंडर कंट्रोल रहेंगे, तो वो पर्सन को भी कंट्रोल किया जाएगा, मतलब आपके डीएम को भी। ठीक है, एक तो ये हो सकता है। और अगर आप अपनी बात खुल के नहीं कर रहे हैं तो थ्रोट चक्रा पे वर्क कीजिए थोड़ा सा, और अपनी बात खुल के करनी है, अपना पक्ष खुल के रखना है, ये आपको बोला जा रहा है। और अपने आप को प्रायोरिटी देना सीखिए। सबसे पहले आप हैं इस दुनिया में, आपके बाद ही सारे रिश्ते बने हैं। तो अपने आप को प्रायोरिटी देना सीखिए। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं, पहले उसका काम कर दूं, पहले बच्चों को देख लूं, पहले हस्बैंड को देख लूं, पहले फैमिली को देख लूं, फ्रेंड्स को देख लूं, तो ये आप गलत कर रहे हैं। पहले सबसे पहले आपने अपने आप को प्रायोरिटी देनी है। आपने भी देखा होगा, कुछ लोग होते हैं उनको किसी की परवाह नहीं होती है, वो अपना सिर्फ अपना मस्त रहते हैं। ये आपके डीएम भी ऐसे होते हैं। तो वो आपको अपने आप पर प्रायोरिटी देने के लिए बोला जा रहा है। ये डिवाइन की तरफ से, आपके डीएम की तरफ से भी हो सकता है। और आपने ये देखना है कि आपको कोई कंट्रोल कर रहा है, जहाँ आप कोई सिचुएशन ऐसी है, जहाँ आपकी कोई लाइफ सिचुएशन, जहाँ कोई ऐसा हो सकता है कि आप उस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। आप कहाँ कंट्रोल कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो वो देखिए आप। तो इसको एक तरह का शैडो साइड कह सकते हैं, शैडो वर्क कह सकते हैं। अगर आप अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं तो आपके पर्सन भी अपने आप को, मतलब आपको भी प्रायोरिटी नहीं देंगे। वो सेल्फ लव भी नहीं करेंगे। सेल्फ लव का मतलब होता है अपने आप को हमेशा आगे रखना, सेल्फ लव में आना। ठीक है, तो वो भी नहीं आएगा पर्सन। जब तक सेल्फ लव में नहीं आएंगे तो वो किसी के लिए स्टैंड नहीं लेंगे, इवन आपके लिए भी नहीं और अपने आप के लिए भी। अगर उनको कोई पेन दे रहा है और उनको कोई कंट्रोल कर रहा है तो वो स्टैंड नहीं ले पाएंगे आगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर कोई ना कोई कंट्रोलिंग इशू है, जहाँ आपके अंदर कोई भी बिहेव ऐसा हो सकता है कि आप सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पे ध्यान दीजिए आप इस समय। ये शैडो वर्क है। आप अपना कंट्रोलिंग इशू अगर सॉल्व करेंगे, या आप प्रायोरिटी देंगे अपने आप को, तो ऑटोमेटिकली वो पर्सन भी अपने लिए स्टैंड ले पाएगा, सेल्फ लव में आ पाएगा और कंट्रोल करना आपको वो छोड़ देगा। मतलब वो, मुझे ये कंट्रोलिंग इशू ऐसे सामने आया है, सॉरी मैं बार बार एक ही वर्ड रिपीट कर रही हूँ, लेकिन ये ऐसे सामने आया कि वो पर्सन अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं आपके पास ना आने के लिए। वो इंसान पेन में है, आपको उनकी पेन फील हो रही होगी। आपको लगातार कल और परसों से शोल्डर में पेन है। ठीक है, आपके थ्रोट में, आपके हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, हार्ट में हैवीनेस हो रही है। ठीक है, आपके हैंड्स में पेन है, आपके लेग्स में पेन है, पूरी बॉडी पेन कर रही है। ये कुछ सिचुएशंस हो सकती हैं। अगर सिम्टम है तो इट मीन्स वो इंसान पेन में है, आपको लेकर पेन में है, आपके पास आना चाहता है, लेकिन क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वो इस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है कि जब तक कंट्रोल हो सके मैं कंट्रोल करता हूँ। तो ये वो शो कर रहा है। तो आपने देखना है कि कौन सा इशू है, कहाँ पर है। तो अगर वो शो कर रहा है तो ये इशू हम में है। ओके,
तो ये ध्यान रखना है। और जो डीएम की एनर्जी है मैंने अभी आपको बताई है, बहुत ज़्यादा वो पेनफुल एनर्जी, मिसिंग क्राइंग एनर्जी बहुत ही ज़्यादा फील हो रही है। ठीक है, उनको ये है, ये लग रहा है कि सब ख़त्म ही हो चुका है, कुछ भी बचा नहीं है। तो उनको ये है कि बस ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, जबकि वो जानते हैं कि रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी कुछ हो सकता है। लेकिन वो एक होता है ना, एक हौसला टूट जाना, वो उनका टूट चुका है। तो ये चीज़ें हैं आपके साथ हो रही हैं, तो इनको देखिए और इन इश्यूज़ को इस समय आपको क्लियर करना है, शैडो वर्क करना है, अपने आप को प्रायोरिटी देनी है, अपने कंट्रोलिंग इशू देखने हैं कि आपको कहाँ कहाँ कंट्रोल किया जा रहा है। जब आप किस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली उनके अंदर हील हो जाएंगे। तो ये कितनी प्यारी जर्नी डिवाइन ने हमें दी है ना, कि एक पर्सन हमें दिखा रहा है कि हम में ये कमियां हैं और उनको हम दूर कर रहे हैं। तो ये मैं तो हमेशा ही ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ डिवाइन का कि थैंक यू यूनिवर्स। अगर हमारे सामने एक भी इशू सामने ऊपर आता है तो ये बहुत बहुत बड़ी बात होती है, डिवाइन की तरफ से बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। क्योंकि जब तक इशू ही नहीं पता चलेगा तो हम काम क्या करेंगे, है ना। तो आई होप आप काम करेंगे तो आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेंगे। तो बस ग्रेटिट्यूड पे कीजिए डिवाइन को। ठीक है, थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।